हेलो एवरीवन। क्या सच में लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं? क्या आपको भी लगता है स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग होती है या सट्टा होता है? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन मार्केट। मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है उसे आज हम डिटेल में समझते हैं। स्टॉक मार्केट में कौन पैसा बना रहा है और कौन पैसा गवा रहा है, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में किस टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इन पार्टिसिपेंट्स को डिटेल में समझने के लिए हम इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स। ये मेनली फंड हाउस होते हैं जो पब्लिक के फंड को लार्ज अमाउंट पे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। इनके पास काफी बड़ी टीम होती है, काफी स्किल्ड फंड मैनेजर होते हैं जो प्रॉपर रिसर्च करके रिस्क मैनेज करते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड वन आर रिटेल पार्टिसिपेंट जो खुद का नॉर्मली स्मॉल अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करता है और इनके पास ज्यादा स्किल भी नहीं होती है और ज्यादा मार्केट का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। सो फर्दर हम रिटेल पार्टिसिपेंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टमेंट और स्किल टीम के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को काफी अच्छे से मैनेज भी कर पाता है और डिसेंट गेन भी इंजॉय कर पाता है। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है वो रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल पार्टिसिपेंट फेस करता है। सो नेक्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है, क्या सभी रिटेल पार्टिसिपेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं? सो नहीं, रिटेल पार्टिसिपेंट्स को भी यहाँ पे हम दो ग्रुप्स में रख सकते हैं। फर्स्ट ट्रेडर जो प्राइस पे स्पेकुलेट करता है, प्राइस पे बिट करता है, लाइक हमेशा वो सस्ता खरीद के महंगे में बेचने का ट्राई करते हैं। ट्रेडर मेनली फोकस ऑन द प्राइस, वो प्राइस को स्पेकुलेट करते हैं, प्राइस का डायरेक्शन पता करते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है, अकॉर्डिंगली उस पर वो बिड करते हैं। सेकंड वन आर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये बिजनेस पे फोकस करते हैं। ये पहले देखते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर पे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे ज्यादा ग्रोथ है और उस इंडस्ट्री पे जो कंपनी अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है उस कंपनी में वो पैसा लगा देते हैं एज ए इन्वेस्टर। और ओवर द पीरियड मतलब कुछ सालों पे जब इंडस्ट्री ग्रो होती है, कंपनी ग्रो होती है, तो ऑब्वियसली उनका इन्वेस्टमेंट भी वहां पे ग्रो होता है और वहां पे काफी अच्छा वो कैपिटल गेन भी इंजॉय कर पाते हैं, काफी डिसेंट प्रॉफिट इंजॉय कर पाते हैं। तो चलिए इन सभी मार्केट एक्टिविटीज में हम समझते हैं किस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना आसान होता है और किन किन एक्टिविटीज पे अपनी कैपिटल, अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चैलेंजिंग होता है। तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ मार्केट फैक्ट्स को समझने का ट्राई करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू 2010 पे अराउंड 61 ट्रिलियन रुपी हुआ करती थी, या फिर इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं 61 लाख सीआर होती थी, बिकॉज 1 लाख सीआर पे 1 ट्रिलियन रुपी होता है, जो कि अब बढ़ के अराउंड 1.5 टाइम्स की ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर पे इंडियन स्टॉक मार्केट की। वहीं पे अगर हम देखें इंडियन स्टॉक मार्केट एनुअली 14 to 15% की ग्रोथ से बढ़ रहा है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। हर साल 14 से 15% की ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है। अगर यहाँ पे हर साल इंडियन स्टॉक मार्केट 14 से 15% से बढ़ रहा है तो फॉर श्योर यहाँ पे जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है उनकी कैपिटल भी ग्रो हो रही होगी। Then why most of the retail participants लॉस विटनेस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पे? मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट काफी अच्छे डिसेंट ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पैसे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसका रीजन हम समझते हैं। इसका मेन रीजन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, किस टाइप की एक्टिविटी पे इन्वॉल्व होते हैं इंडियन रिटेल पार्टिसिपेंट्स में। अगर हम ट्रेडर की बात करें तो इन्हें हम 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। फर्स्ट, गैम्बलर के पास कोई खास स्किल या एक्सपीरियंस मार्केट से रिलेटेड नहीं होता है। ये रैंडमली कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। ये टोटली अपने लक पे डिपेंड होते हैं। अगर इनका लक साथ देता है तो ये मार्केट में प्रॉफिट करते हैं, अगर लक साथ नहीं देता है तो ये लॉस करते हैं। ओवर द पीरियड गैम्बलर अपनी कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाता है, ये ओवर द पीरियड अपनी कैपिटल पे लॉस ही करता है। तो गैम्बलर, मोस्ट ऑफ द गैम्बलर मार्केट पे लॉस करते हैं। गैम्बलर के बाद हम समझते हैं स्पेकुलेटर के बारे में। इनके पास मार्केट के रिलेटेड स्किल और एक्सपीरियंस दोनों ही होता है और ये काफी डिसेंट प्रॉफिट भी गेन कर पाते हैं, बट प्रॉफिट को रिटेन करने के लिए काफी हाई डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, जिसपे केवल 10 से 15% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी तो है, बट प्रॉफिटेबिलिटी वही मेंटेन कर पा रहा है जिसके पास काफी डिसेंट स्किल है और काफी डिसेंट डिसिप्लिन है, जिसपे केवल 10 to 15% लोग ही सक्सेस हो पा रहे हैं। स्पेकुलेटर अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस भी यूज करते हैं एज अ रिस्क मैनेजमेंट। गैम्बलर एंड स्पेकुलेटर के बाद हम समझते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर के बारे में। प्रोफेशनल ट्रेडर के पास काफी हाई स्किल होती है, काफी अच्छा रिच एक्सपीरियंस होता है, काफी बड़ा पोर्टफोलियो भी होता है और ये काफी डिसेंट प्रॉफिट भी गेन करते हैं और अपने प्रॉफिट को रिटेन भी करते हैं। बट प्रोफेशनल ट्रेडर बनना क्या आसान काम होता है? क्या हर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है? तो आंसर इज नो।
प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको सर्टेन क्वालिफिकेशन भी डन करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास सर्टेन रिसोर्सेज भी होने चाहिए, आपके पास एक डिसेंट सिस्टम भी होना चाहिए, आपके पास डिसेंट स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए, आपके पास डिसेंट स्किल भी होनी चाहिए, और उन स्ट्रैटेजीज को मैनेज करने के लिए आपके पास डिसेंट फंड भी होना चाहिए। आप छोटे मोटे फंड पे काफी सारी स्ट्रैटेजीज को रन ही नहीं कर सकते हो, तो काफी सारी स्ट्रैटेजीज पे काम करने के लिए आपको काफी डिसेंट अमाउंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर हर कोई नहीं बन सकता है, उसके लिए आपको एक सर्टेन एजुकेशन तो चाहिए ही, सर्टेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, जो कि स्पेकुलेटर या गैम्बलर को नहीं चाहिए होता है। स्पेकुलेटर गैम्बलर 25,000 30,000 1 लाख पे भी काम कर सकता है, बट प्रोफेशनल ट्रेडर इतने छोटे अमाउंट पे काम नहीं कर सकता है। आफ्टर प्रोफेशनल ट्रेडर चलिए अब हम समझते हैं इन्वेस्टर के बारे में। स्टॉक मार्केट का जो कंसेप्ट है वो इन्वेस्टर के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो किसी एसेट में इन्वेस्ट कर दो, या तो खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। अब खुद के बिजनेस में अगर अपना फंड लगा रहे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको उस बिजनेस को रन करने के लिए फुल टाइम एसोसिएट भी होना पड़ेगा और काफी बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। और काफी सारे बिजनेस सक्सेस भी हो जाते हैं, काफी सारे बिजनेस सक्सेस नहीं भी हो पाते हैं। इन दैट सिनेरियो ऑलरेडी जो सक्सेस बिजनेस है उन पे आप अपना फंड इन्वेस्ट कर सकते हो बाय एनालाइजिंग द इंडस्ट्री कि किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे ज्यादा ग्रोथ है। लाइक आपको लग रहा है ऑटोमोबाइल पे ज्यादा ग्रोथ है, या फिर आपको लग रहा है आईटी इंडस्ट्री पे ज्यादा ग्रोथ है, या फिर आपको लग रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री पे ज्यादा ग्रोथ है। तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लीजिए। उस इंडस्ट्री पे जो कंपनीज हैं जो अच्छे से काम कर रही हैं, अच्छे से मैनेज कर रही हैं चीजों को, उनको आप देख लो और उन पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दो। अब इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब रुकना कितना है? तो ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्ट किया गया बिजनेस पे, तो बिजनेस जब ग्रो होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा। अब बिजनेस 15 मिनट में या 5 दिन में या 50 दिन में तो ग्रो होगा नहीं, उसको ग्रो होने के लिए जो उसकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का साइकिल होगा वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही बिजनेस ग्रो होगा। तो वहां पे आपको रुकना पड़ेगा एटलीस्ट 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, और समटाइम्स अगर आपके पास पेशेंस है तो 5 साल से ज्यादा भी रुक सकते हो। जितना ज्यादा आप स्टे करोगे बिजनेस में, उतना ज्यादा आपको वहां पे बिजनेस में ग्रोथ, आप उतनी ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ को एंजॉय कर सकते हो, उतना ज्यादा आप कैपिटल गेन एंजॉय कर सकते हो। हमारे आसपास जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसी ग्रो हो रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हो सकती है। अब जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकती है उनमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, उन कंपनीज में सबसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट किसका है, सबसे ज्यादा कैपेबल मैनेजमेंट किसका है, क्योंकि जिसका मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा होगा वो कंपनी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे ज्यादा ग्रोथ विटनेस कर सकती है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज उसके लिए भी थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा चीजों को, वो आपको चैलेंजिंग लग रहा है, तो सेकंड ऑप्शन होता है आप अपने इंटरमीडिएटर या इन्वेस्टमेंट मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हो। इंटरमीडिएटर लाइक योर स्टॉक ब्रोकर, योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट लाइक पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप कंसल्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको और ज्यादा इजी ऑप्शन चाहिए, वहां उनसे इन्वॉल्व नहीं होना है, तो यू कैन चूज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड चूज करने में भी आपको चैलेंज मिल रहा है, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड, उनमें से कौन सा सेलेक्ट करें वो फिगर आउट करने में काफी चैलेंज हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो देयर इज वन ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन, एक और बेस्ट ऑप्शन होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसका जो ब्रॉडर इंडाइसेस है निफ्टी 50, निफ्टी 50 इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज को कंसिडर करता है। वो उसमें बेस्ट 50 कंपनीज का इंडाइसेस होता है, और टाइम टू टाइम उससे रिव्यू भी किया जाता है। जो कंपनी उस कुछ कंपनियां इंक्लूड की जाती है, कुछ कंपनियां एक्सक्लूड की जाती हैं। सो उसको भी आप देख सकते हो, बिकॉज इन लास्ट 10 ईयर निफ्टी 50 ने भी 12 to 15% का ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस ग्रोथ विटनेस की है, तो दैट्स ऑल्सो गुड ऑप्शन। So यहाँ तक I hope we had discussed lots of things about the investment and traders. I think अभी आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगा कि कौन सी किस कैटेगरी में आप रहोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहने के चांसेस ज्यादा हैं, और किस कैटेगरी में आपको ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। एंड अ फाइनल डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज नॉट फॉर रिकमेंडेशन। यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट में बाय या सेलिंग करने का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू सो मच।